Okay, welcome to our next lecture on O level series जिसमें हम कैम्ब्रिज O level इंग्लिश लैंग्वेज 1123 को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है सिलेबस पर, सिलेबस अपडेट। और ये सिलेबस यूज़ होगा 2024, 25 और 26 एग्ज़ाम्स में। चेक करते हैं कि चेंजेस क्या की गई हैं, हाउ दिस सिलेबस इज़ अपडेटेड। सिलेबस अपडेट्स क्या है, समरी ऑफ द चेंजेस क्या है। These are the changes. First change, the order of the question papers has changed. Paper 1 reading, paper 2 writing. पहले पेपर 1 राइटिंग था और पेपर 2 रीडिंग था, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस, बेसिक चेंजेस किसमें की गई हैं? टू द स्टाइल, फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द क्वेश्चंस इन पेपर 1 रीडिंग एंड पेपर 2 राइटिंग। यानी क्वेश्चंस के स्टाइल में, फॉर्मेट में और कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक, सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं। प्लीज सी द सिलेबस, स्पेसिमेन पेपर एंड मार्किंग क्राइटेरिया फॉर मोर डिटेल अबाउट दीज चेंजेस। जब आप स्पेसिमेन पेपर्स करेंगे हमारे साथ तो उसमें आप देख लेंगे कि ये चेंजेस क्या हैं। थर्ड पॉइंट है, देयर आर मोर इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, language skills across the papers, with more writing skills assist in the reading paper and more reading skills assist in the writing paper. What does it mean? It means कि जब आप रीडिंग पेपर पहले करते थे तो उसमें सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे कि हाउ यू रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेजेस, लेकिन अब रीडिंग के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी चेक की जाएंगी रीडिंग पेपर्स में। बिल्कुल सिमिलरली पहले आप जब राइटिंग पेपर होता था तो उसमें आप राइट लिखते थे, समरीज, लेटर्स और डिफरेंट कंपोजिशंस, लेकिन अब राइटिंग पेपर में रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ बोथ एग्जामिनेशंस पेपर 1, पेपर 2 हैज़ इंक्रीज टू 2 hours each। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स से क्या मतलब है, स्टाइल, फॉर्मेट और कंटेंट ये चेंज कर दिए गए हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? स्पेसिमेन पेपर्स में तो हम चेक करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये वो स्किल्स हैं जो सिलेबस में आपको दी हुई हैं और इन स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। R1 to R5 ये राइटिंग स्किल्स हैं, W1 to W5 ये R1 to R5 ये रीडिंग स्किल्स हैं और W1 to W5 ये राइटिंग स्किल्स हैं। सो These are little bit complex और difficult, टीचर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमने इसकी एक समरी की है। और ये देखिए 5 पॉइंट्स में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। स्किल इंटीग्रेटेड इन O लेवल पेपर्स, इंटीग्रेटेड यानी रीडिंग राइटिंग दोनों में ये चीज़ें चेक हो सकती हैं। 1, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, पहली स्किल ये है कि आप जब किसी चीज़ को रीड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप कैप्चर कर सकें। एक्सप्लिसिट मीनिंग स्किल क्या है? आइडेंटिफाई, पॉइंटिंग आउट फैक्ट्स एंड डिटेल्स डायरेक्टली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। वो फैक्ट्स, वो डिटेल्स, वो पॉइंट्स जो डायरेक्टली बताए गए हैं टेक्स्ट में। For example, in the reading paper, you may need to find specific details like
What time did the character arrive at the station? और रीडिंग पैसेज में आंसर है at 6 o'clock, तो आप लिखेंगे द कैरेक्टर अराइव्ड एट द स्टेशन एट 6 o'clock. सेकेंड स्किल, रीडिंग फॉर इन्फरेंस इम्प्लिसिट मीनिंग्स. स्किल क्या है? अंडरस्टैंडिंग what is implied or suggested but not directly stated. वो चीज़ जो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है, इम्प्लाइड किया गया है, माना को छुपा कर बात की गई है. जैसे हम ये कहते हैं कि उसके बालों में सफ़ेदी आ गई है, इट मीन्स ही इज़ गेटिंग ओल्ड. इंग्लिश में एग्जाम्पल क्या होगी? इन बोथ पेपर्स इंटीग्रेटेड स्किल्स है नाउ. पहले ये रीडिंग में था, बट नाउ इन राइटिंग में भी ये पता होना चाहिए आपको. यू मे नीड टू फिगर आउट हाउ अ करेक्टर फील्स बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, देयर फीलिंग्स, इवन इफ देयर फीलिंग्स आर नॉट डायरेक्टली मैंशन. उसकी फीलिंग्स को डायरेक्टली मैंशन नहीं की गई हो, ये जब आप एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो चेक होगा. लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग, फीलिंग बताई नहीं गई है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट द करेक्टर फील्स. थर्ड, समराइजिंग स्किल, कंडेंसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पैसेज इनटू अ शॉर्ट फॉर्म, कीपिंग ओनली द मेन आइडियाज. समरी लिखना. इन द रीडिंग पेपर यू माइट be asked to summarize the main argument of passage in your own words. पहले राइटिंग में था, अब रीडिंग में भी वो पूछ सकता है आपसे. नंबर 4, राइटिंग टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, यूजिंग क्लियर एंड डिटेल्ड राइटिंग टू एक्सप्लेन आइडिया और डिस्क्राइब अ सीन. Example, in the writing paper you may be asked to describe an event in the detail, like writing about your favorite holiday. Number 5, writing to persuade or argue or disagree. Skill क्या है? Presenting a strong argument or opinion in a structured way, clearly written. In the writing paper, you might write a letter arguing why a new rule should be introduced at a school, or why a new rule should not be introduced at the school. So these are the skills. ये है वो skills जिसको समराइज कर दिया गया है और जो सिलेबस में मौजूद है. ये skills आपकी चेक होती हैं और ये इंटीग्रेट हो चुकी हैं, यानी अब ये बोथ रीडिंग और राइटिंग पेपर में ये स्किल्स चेक होंगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल? स्टाइल मीन्स हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सिग्निफिकेंट चेंज किया गया स्टाइल को. ओल्ड स्टाइल में क्या होता था? क्वेश्चन वर डायरेक्ट एंड सिंपल. एग्जाम्पल, ओल्ड स्टाइल रीडिंग क्वेश्चन, What did the writer see on the beach? सिंपल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहा है. नाउ सिलेबस अपडेट होने के बाद न्यू स्टाइल क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चंस नाउ आस्क फॉर अ बिट मोर थॉट बट स्टिल फोकस ऑन द सेम बेसिक आइडिया. व्हाट डिड द राइटर सी ऑन द बीच, ही आइडिया है, लेकिन अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया. How does the writer describe what they saw on the beach? थोड़ा thoughtful answers अब आपको a bit more detailed answer देना होगा. So style means how the questions are asked. Now questions are asked using more thoughts. Format. Format means how the question is set up. कैसे देखिए, ओल्ड फॉर्मेट क्या होता था? क्वेश्चन यूजुअली asked for only one thing only. Write about your weekend, 100 words. ये फॉर्मेट है कि आप अपने वीकेंड में लिखें, वीकेंड के बारे में लिखें 100 वर्ड्स में. न्यू फॉर्मेट क्या होगा? क्वेश्चन नाउ मे आस्क फॉर 2 पार्ट्स. अब 2 पार्ट्स
वो इस क्वेश्चंस में पूछ सकता है। यानी राइट अबाउट योर वीकेंड 100 वर्ड्स, इंक्लूड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। यानी डबल पार्ट हो गया अब। सो दिस इज द फॉर्मेट। कंटेंट, कंटेंट मीन्स द टाइप ऑफ वर्क स्टूडेंट्स डू। यू कह सकते हैं स्टाइल जो स्टूडेंट राइट करते हैं। ओल्ड कंटेंट क्या था? फोकस्ड ऑन आंसरिंग सिंपल क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब न्यू कंटेंट क्या है? नाउ स्टूडेंट्स मे नीड टू थिंक मोर अबाउट हाउ समथिंग इज सेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड हाउ डज द राइटर शो इट। अब आपको टाइप डबल टाइप लिखनी होगी। मेन आइडिया लिखने का स्टाइल कुछ और होगा, मेन आइडिया लिखने की टाइप कुछ और होगी। हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है कि वो नैरेटिव हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट्स हो। एंड हाउ डज द राइटर शो इट, फिर आपको ये बताना है कि राइटर ने लैंग्वेज कौन सी यूज की है उस डिस्क्रिप्शन या नरेशन को या आर्ग्यूमेंट्स को शो करने के लिए। कंपैरेटिव एग्जांपल्स देखिएगा। स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द वेदर। न्यू स्टाइल, न्यू फॉर्मेट, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द वेदर। कितना सिंपल सा फर्क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द वेदर, सिंपली आपने लिख देना है कि उसके अल्फाज को, उसके वर्ड्स को आपने कॉपी कर देना है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द वेदर, अब उसका आपने इसमें स्टाइल भी बताना है कि किस स्टाइल से उसने डिस्क्राइब किया वेदर को। फॉर्मेट, राइट अ स्टोरी अबाउट योर हॉलीडे। ओल्ड फॉर्मेट। न्यू फॉर्मेट, राइट अ स्टोरी अबाउट योर हॉलीडे, इंक्लूड हाउ इट मेड यू फील एक्साइटेड। स्टोरी तो आपने लिख दी लेकिन अब आपको यह भी ऐड करना पड़ेगा फॉर्मेट में कि हाउ इट मेड यू फील एक्साइटेड। रीजनिंग, कंटेंट, व्हाट डज द राइटर से अबाउट फ्रेंडशिप। ओल्ड कंटेंट। न्यू कंटेंट, व्हाट डज द राइटर से अबाउट फ्रेंडशिप एंड हाउ डज इट अफेक्ट द स्टोरी। ये सब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सो दीज वर द अपडेट्स, और ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस कैसे अपडेट हुआ है और न्यू सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। नाउ वी विल डू सम सैम्पल पेपर एंड एक्चुअल पेपर टू चेक आउट प्रैक्टिकली कि ये चेंजेस क्या हैं और हमने कैसे इन चेंजेस को अपने पेपर्स में फॉलो करना है।